Hello students, welcome back to the Chanakya Vidyalaya. Okay, in the last lecture we have learned about the law of multiple proportion and we have also seen the different types of the combination about the mass. Okay, in this lecture we are going to learn about the Galileo's law of gaseous volumes. Okay, बहुत ही सिंपल लॉ है, इस लॉ में कुछ नहीं है. जनरली अगर हम इस लॉ की बात करें तो इट इज द सिमिलर लॉ टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा हुआ था. ओके, कि इसमें हमने क्या देखा हुआ था कि जब भी कोई दो फिक्स एलिमेंट मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स जब फॉर्मेशन करते हैं, ओके, तो तब जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसका जो रेशियो रहता है, रेशियो नेचुरल नंबर में रहेगा. ओके, ये हम मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखते हैं. तो ये जो गैलियोस लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम्स है उसमें भी सेम उसी तरह का हमें दिखाया जाता है. ओके, कि नीचे आपको उसके जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर और ये सब कुछ दिया गया है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलियोस इन 1808. ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, और देखिए अब ये जो शुरू हो रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम. ओके, ये क्या बोलते हैं कि जो गैस है या फिर उसमें से कोई भी बनने वाली हमारे प्रोडक्ट है वो सिंपल रेशियो में डायरेक्टली रहती है. ओके, कि देखिए हमने नीचे एक एग्जांपल दिया गया है कि आप लोग नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि देयर इज 100 ml ऑफ हाइड्रोजन combined with 15 ml ऑफ ऑक्सीजन. ओके, हमने क्या किया, 100 ml हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन किया 15 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी, यू कैन सी हियर, 100 ml. ओके, तो यही बात है कि अगर देखिए अगर मैं 100 ml 15 ml और 100 ml, ओके, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, इन तीनों को प्रपोर्शन में या फिर रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ तो 2:1 इस तरह से लिख सकता हूँ, या तो 0.5 1 0.5 उस तरह से हम, सॉरी 1 0.5 1 उस तरह से ले सकते हैं. यानी कि क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो लेता हूँ, ओके, उसका वॉल्यूम का रेशियो लेता हूँ, तो मैं 2:1 लिख सकता हूँ. हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल है. ओके, इसलिए आप लोग नीचे के सेंटेंस में देख सकते हैं कि थस the volumes of hydrogen and oxygen which combine, okay, so which combine 100 ml and 15 ml bear a simple ratio of 2:1. ओके, कि जो जिसका हमारे पास कॉम्बिनेशन होने वाला था वो कॉम्बिनेशन कोई फिक्स्ड रेशियो में होगा. ऐसा नहीं है कि हम जितना मेरे पास है उतना मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, जितना मेरा मन में है उतना ऑक्सीजन ले लेता हूँ, दोनों को मिला देता हूँ, H2O मिल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. उसके लिए फिक्स आपके पास रेशियो रहना चाहिए. ओके, जो हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी देख लिया था और डिफाइनेट प्रोपोर्शन में भी देख लिया था. ओके, पर हमारे पास ये गैस है तो गैस के लिए गैल्यूसेक ने अलग से दे दिया, इसीलिए हमें उसको पढ़ना पड़ रहा है. ओके, बाकी उसमें कोई नई बात नहीं है, बेसिक सी है बहुत ही. ओके, अब हम आगे बात करते हैं. गैल्यूसेक्स डिस्कवरी ऑफ integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion. ओके, कि जो हमारे आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं. ओके, लेफ्ट साइड पर आप सबको देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास जो डिफाइनेट प्रोपोर्शन है उसमें क्या था कि अगर हम कोई भी कंपाउंड अल्टरनेटिवली कोई भी कंपाउंड लेते हैं, हमने यहाँ पर कौन सा लिया था, कॉपर का कार्बोनेट लिया था, यानी कि मैं कोई भी कंपाउंड ले लेता हूँ, उस कंपाउंड को अगर मैं टेस्टिंग करता हूँ, नेचुरल और सिंथेटिक दो टाइप में चलिए क्लासिफाइड करते हैं, और दोनों में अगर मैं एक्सट्रैक्शन करता हूँ कॉपर कार्बन एंड ऑक्सीजन का, तो दोनों में परसेंटेज सेम आती है. ओके, और वही हमारे पास है लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन. तो उसी तरह से जो हमारे पास गैस हो गए, गैस के जो मिक्सचर हो गए उसमें भी सेम रहेगा कि हम जो भी मिक्सचर करने वाले हैं उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो जो फिक्स रहेगा. इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन से बहुत ही मिलता जुलता है. ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं. तो आगे हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ. ओके, ये भी बहुत सिंपल है. एवोगैड्रोस लॉ आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए. देखिए एवोगैड्रोस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज दैट, अब ये बात याद रखिएगा, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर
should contain equal number. ओके, देखिए फिर से, एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ओके, पहले तो हमने क्या क्या इक्वल ले लिया उसकी बात करते हैं। ओके, तो देखिए आप सबको पता है हमने लिया है इक्वल वॉल्यूम, ओके, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, दूसरी बात क्या है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। ओके, should contain equal number of molecules। ओके, कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो एज अ रिजल्ट, ओके, कि एज अ रिजल्ट जो हमारे पास आएगा उसमें क्या रहना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये आपको बात याद रखनी रहेगी कि उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल, सॉरी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये बात आप सबको याद रखनी रहेगी। अगर हम आगे बात करते हैं तो दूसरी बात हमारे पास क्या है कि विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन द प्रेजेंट टाइम, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आप लोग समझ ही गए। ओके, कि ये ऊपर वाली जो बात है ये हमें याद रखनी है जनरली, कि इक्वल वॉल्यूम होगा सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे, तो इट शुड बी द इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर उसके बाद इफ वी कंसीडर अगेन द रिएक्शन, ओके, इफ वी कंसीडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड oxygen to produce water, we see that two volume of hydrogen combine with one volume of oxygen to give two volume of water without leaving any unreacted oxygen। okay, ये आपको क्या बता रहा है कि हम सबको पता है कि if I have to produce the H2O then I should have the two number of hydrogen। okay, क्योंकि अगर हम H2O, ओके, वाटर का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या है, उसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ओके, तो अगर मैं उसको देखता हूँ विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम, देन आई हैव टू से दैट कि फॉर द प्रिपरेशन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वाटर वी नीड द टू वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि वी सी दैट टू वॉल्यूम्स, वो तो हमने देख लिया। ओके, कि और उसमें हम सबको पता है कि जो एक ऑक्सीजन का मोल का यूज करते हैं हम, वो भी कंप्लीट यूज हो जाता है, यानी कि अनरिएक्टेड कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम हमारे पास बचता नहीं है। ओके, वो एवोगैड्रोस हमें, एवोगैड्रो है वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, बहुत ही ईजी है, थोड़ी थियरिकल थियरी है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक अगर याद रखोगे कंसेप्ट को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, नोट दैट इन द फिगर 1.9, उसकी हम बात कर लेंगे। Each box contains equal number of molecules. In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic। ओके, कि जो हमने हाइड्रोजन की इन द लास्ट लेक्चर और उससे पहले के लेक्चर, उन दोनों में हमने बात की थी पॉली एटॉमिक की। ओके, कि कई बार ऐसा होता है कि पॉली एटॉमिक को क्या बोलते हैं, अगर मैं देखिए हाइड्रोजन है तो H2 ऐसे लिखता है। ओके, तो हमारे पास हम उसको पॉली एटॉमिक में कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह से कई बार हमें तीन एलिमेंट को भी एक साथ लिखने की जरूरत पड़ती है, चार को भी। ओके, तो उसी तरह से अगर देखिए हमारे पास दो है तो उसको हम सिंपली डाई एटॉमिक बोल देते हैं। ओके, जो भी पॉली एटॉमिक में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, पर अगर मेरे पास तीन है तो ट्राई एटॉमिक, चार को टेट्रा एटॉमिक, उसे तो उससे अच्छा है कि हम सभी को क्या बोल देते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर कंसिडर्ड एज डाई एटॉमिक एज रिकॉग्नाइज नाउ, ये क्या उसके समय की और इस समय की, ओके, ये भिड़े के जमाने की और हमारे जमाने की बात हो रही है। कि जो हमारे पास भिड़े का जमाना था उसमें क्या था कि उसमें ऐसा कोई भी हमारे पास डिसाइडेड नहीं था कि हाइड्रोजन है वो H2 का फॉर्म जो है वो रख सकता है। ओके, वो हमने पहले भी बात कर लिया, इसलिए उसमें हमारा टाइम पास नहीं करते। ओके, तो वो वही बात कर रहे हैं कि वो उस जमाने में कुछ ऐसा नहीं था, पर अब हम सबको पता है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन को एज H2 भी लिखते हैं, ऑक्सीजन को एज O2 भी लिखते हैं। ओके, फिर उसमें क्या है, then the above result are easily understandable। however, Dalton and others believed at that time that atoms of the, just a minute, डाल्टन्स और उसके साथ ही उस समय क्या सोचते थे कि atoms and same kind cannot combine and molecules of oxygen
और हाइड्रोजन कंटेनिंग टू एटम्स डिड नॉट एग्जिस्ट। देखिए ये आपको क्या डाल्टन क्या उस टाइम पर सोचते थे उसकी बात करते हैं कि देखिए वो क्या लोग सोचते थे कि कभी भी एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। यानी कि क्या, हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। पर एक्चुअल में देखें तो ये बात झूठ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर H2 का फॉर्म प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते तो इन द सेम वे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर नंबर ऑफ बॉन्ड डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, पर बॉन्ड बनता है कि वो ऑक्सीजन है तो खुद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर O2 का डायटोमिक वो जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर सकता है। ओके, पर क्या है कि ये जो 19th जो सेंचुरी थी उस टाइम पर ऐसे इवोल्यूशन आई हमारे पास नहीं थी। रिवॉल्यूशन जरा सी भी नहीं थी, ना रिवॉल्यूशन थी ना इवोल्यूशन थी। ओके, पर उसी वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो आगे बात करते हैं। तो देखिए अब हमें क्या कहा गया है। Avogadro's proposal was published in the French journal de Physique. In spite of being correct, it did not gain much support. Okay? क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास था कि हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में, यानी कि उस टाइम पर डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स थे वो नहीं थे। दैट्स वाई उस टाइम पर हाइड्रोजन को 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन को 1 वॉल्यूम ऐसा इंडिकेट किया गया था। पर उसको भी कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। ओके, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो डाल्टन थे उसके सपोर्टर थे, यानी कि जो उसके साथी साइंटिस्ट थे, ओके, उसके कलीग्स थे, वो सब क्या मानते हैं कि कभी भी H2 फॉर्मेशन नहीं हो सकता, O2 नहीं हो सकता, N2 नहीं हो सकता। इन शॉर्ट कभी भी कोई एक एलिमेंट खुद अपने आप के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके, उस टाइम ऐसे सब लोग मानते थे। दैट्स वाई ये जो हमारे पास एवोगेड्रोस जो हमारे पास रूल है उसको कोई ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं। ओके, उसी की अभी बात कर ले। और सपोर्ट मिला, ओके, क्योंकि हमेशा सच की जीत होती है। ओके, तो पर मिला कब? उसके 50 साल बाद। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। After about 15 years, in 1816, the first international conference on chemistry was held in Karlsruhe, Germany to resolve various ideas. At the meeting, Stanislaw Cannizzaro presented a sketch of course of chemical philosophy which emphasized on the importance of Avogadro's work. Okay, कि लास्ट में उसको कंप्लीट सपोर्ट मिल गया और वो प्रूव भी हो गया कि सच क्या है और झूठ क्या है। ओके, तो इस लेक्चर में हम एवोगैड्रोस रूल तक करते हैं। यहाँ पर आपको होमवर्क में क्या करना रहेगा, सिंपल है। ये जो एवोगैड्रोस थियरी है उसमें आपको एक समरी तैयार करनी है। वो समरी होनी चाहिए 8 to 9 लाइन की। ओके, आपको क्या करनी है होमवर्क में, आपको होमवर्क में समरी तैयार करनी है और वो समरी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कॉपी पेस्ट नहीं चलेगी। ऐसा नहीं करना आपको कि एक लाइन लिख दीजिए, एक लाइन काट दीजिए, फिर से एक लाइन लिख दीजिए, एक लाइन काट दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। समरी में आप इस पूरी थियरी से क्या सीखते हैं उसके बारे में मुझे बताना होगा। ओके, so that's why in this lecture your homework is the summary about this topic. Okay, all the best, next lecture में मिलते हैं।